मैं जैसे जो कार्ड का नाम लूँ, यू हैव टू शो इन कैमरा और यहाँ टेबल पे रख देना, ठीक है। आर यू होल्डिंग अ 4 ऑफ डायमंड्स इन योर हैंड? यप। कैमरा में दिखा के नीचे रख दो। थिंक ऑफ द अदर कार्ड। कैसे कर रहे हो भाई? You might holding a ace with you, and is it a ace of clubs? ओके, यस भाई, सही गैस है भाई का। What is the first letter for the first time? R. Think of the entire name. Can you imagine that person walking in from the door? Imagine करो वो आ रहे हैं, आप उनको हाय कर रहे हो। ए क्या हाल है? ओह Is it Rajiv? या वाह यार। And for the starting period of the time when I entered this studio, I handed over you this. यस। And मैंने उसके बाद इसको टच भी नहीं किया। इसको ओपन करो एंड इसको रीड करो और क्या लिखा हुआ है वो सबको बताओ। अ ट्रिप टू स्पेन विद शिवम 20 लाख। क्रेजी भाई। ये कैसे कर दिया यार? ऑल राइट दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बाकी सभी एपिसोड्स की तरह बेहतरीन। आपको मिलने वाला है फुल डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। और आज के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है लक्ष्य। ये इंडिया के यंगेस्ट मेंटलिस्ट है। उम्र इनकी है 18 साल, लेकिन कॉन्फिडेंस इनका है 48 साल वाले लोगों का। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। और ये एक मेंटलिस्ट हैं और ये ट्रिक्स करते हैं, लोगों के माइंड रीडिंग करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो गैस कर लेते हैं। और इतनी कम उम्र में ये पिछले 8 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये पूरे इंडिया में शोज़ भी करते हैं यार। तो आज हम जानेंगे इनसे कि इतनी यंग एज में ये सब कैसे कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम कुछ ट्रिक्स भी देखने वाले हैं आज। तो बहुत मज़ा आएगा। स्वागत है ब्रदर आपका। थैंक यू सो मच शिवम भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और स्टूडियो तो भाई क्रेजी बना रखा है। थैंक यू ब्रदर। यार डेफिनेटली करते हैं, बहुत कुछ क्रेजी होगा आज। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बिफोर आई स्टार्ट मैं ना एक बेसिक सा लाइक एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप तीनों में से सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कौन है, जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ? जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते तीनों में से कोई भी नहीं है। भाई लाओ मेरे को ही दे दो। So I have a piece of card with me. I have written something down here and I want you to keep it with you. Okay. इसको एंड तक आप अपनी पॉकेट में रख लो इसको। ये तो पहले नहीं दिखाया आपने हमें। पॉकेट में पहले नहीं दिखाया आपने। हाँ नहीं, आई एम शोइंग यू फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसको आप अपनी पॉकेट में रखना है। एट द एंड ऑफ द शो वी विल रिवील इट। ओके ब्रो, एट द एंड ऑफ द शो एग्जैक्टली। या फर्स्ट ट्रिक करने वाले? नहीं नहीं, एट द एंड ऑफ द दिस पॉडकास्ट। दिस पॉडकास्ट हो यार, बहुत वेट करना पड़ेगा। ठीक है। सो आप में से सबसे ज़्यादा इजीली इन्फ्लुएंस कौन हो सकता है? ये यू, एंड एज आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। सो मेरे पास पता नहीं क्यों मुझे आंसर एक्सपेक्टेड था, ठीक है। मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स है, ठीक है, नॉर्मल कार्ड्स है। एंड भाई मैं चाहता हूँ मेक श्योर कि एवरी कार्ड इज डिफरेंट इन दिस डेक, ठीक है। कोई भी ऐसे रिपीट तो नहीं हो रहा है। दिखा कैमरे पे दिखा दो भाई। अपने हाथ में चेक कर। हाँ, आप भी अपने हाथ में चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कैमरे में भी दिखा देता हूँ एंड एक बार आप भी चेक कर लो। हाँ भाई डिफरेंट है यार, देख सारे डिफरेंट है। यस ब्रो, डिफरेंट। एंड कार्ड्स पे कोई भी मार्किंग्स वगैरह भी नहीं है, ठीक है। मार्किंग्स चेक करने के लिए लाइक अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो एक एनिमेशन टाइप से आएगा। इफ़ इसके अंदर मार्किंग होती तो ठीक है, एकदम नॉर्मल है, ठीक है। मैं क्या करूँगा भाई, मैं चाहता हूँ आई एम गोना कट द कार्ड्स। व्हाट साउंड्स मोर क्लीन? अगर आप एक कार्ड इसमें से ऐसे चूज करोगे या मैं ड्रिबल करके आप कहीं पे स्टॉप बोलोगे और कार्ड चूज करोगे, व्हाट साउंड्स मोर ड्रिबल क्लीन? कर। ठीक है, कहीं पे भी स्टॉप बोलना, जहाँ पे आपको स्टॉप बोलना। आप आराम से पीछे होके करो ताकि कैमरा में आए। ठीक है, कहीं पे भी स्टॉप बोलना मेरे को, कहीं पे भी स्टॉप बोलना फॉर अ कार्ड। स्टॉप। ये कार्ड ले लो आप, मुझे मत दिखाना, आप देख लेना, अपनी पॉकेट में रख लेना कार्ड को से। इसको दिखा दूं? हाँ हाँ, भले मत दिखाओ, पॉकेट कोई में दिक्कत रख नहीं है। लो। इसको दिखा दो। अबे कैमरा पे भी दिखा देना, ऑडियंस को तो पता रहे। ऑडियंस को दिखाते हैं। चलो ठीक है, गुड टू गो। यस यस यस। जो भी कार्ड है अपने पास रखना। आई एम गोना ट्राई टू गेस द कार्ड बाय योर टेल्स, ठीक है। अपने माइंड से सब कुछ एकदम हटा दो, मेरी तरफ देखना है, ठीक है। सब कुछ ब्लैंक कर दो एकदम, ठीक है। देयर आर रेड कार्ड्स एंड ब्लैक कार्ड्स। जो भी आपका कार्ड है उसका कलर सोचना है। इमेजिन करो अपन दोनों के बीच में एक वाइट कैनवास लगा हुआ है एंड यू आर प्रोजेक्टिंग डिटेल्स बाय डिटेल्स, ठीक है। कलर, नंबर, फेस कार्ड है जो भी, सूट, ठीक है। आई गेस इट्स अ ब्लैक कार्ड, इज इट? मे बी 50-50, राइट? डोंट टेल मी द कार्ड, ठीक है। मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, ठीक है। आई गेस इट्स अ क्लब, इज इट? क्लब्स का है चीड़ी, ठीक है। देयर आर नंबर कार्ड्स एंड पिक्चर कार्ड्स, राइट? नंबर 1 से लेके 10 तक एंड पिक्चर आर जैक, क्वीन, किंग, राइट? एक बार अपने मतलब जोर से आपको बोलना है, 1 से लेके 10 तक काउंट करना है, जैक, क्वीन, किंग करो काउंट। मन में? हाँ नहीं नहीं, बोलना है। 1 2 3 4 5 6 7
जैक किंग क्वीन 8 9 10 8 चला 9 10 भी तो होता है। वन मोर टाइम, और थोड़ा सा लाउड है ना। भाई ये अब आप समझ गए कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वन मोर टाइम, लेट्स गो। 7 तक पढ़े 1 बस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अबे जैक क्वीन जैक क्वीन एंड वन मोर टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जैक किंग 11 नहीं बोलना है। जैक नो वरीज, नो वरीज। पता है आई डोंट नो व्हाई, बट नो वंडर एनीवेज 10 के बाद every single time you're confusing on 11 or you know like starting of jack. I guess it's a jack of clubs, is it? भाई सही बता दिया यार तुमने तो। ठीक है, तुम्हें तो पता था। ठीक है, वापस इस कार्ड को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस टाइम है ना इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल लेके चलेंगे। ठीक है ब्रो। इस बार मैं चाहता हूँ ब्रो, आप अभी एक कार्ड चूज करा था, कोई भी है ना डेक के अंदर से चंक ऑफ कार्ड्स लाइक मे बी 2 3 4 कोई भी कार्ड्स निकाल लो। और खोलो। हाँ और खोलो, इट्स अप टू यू। 3 4 कार्ड जितने भी निकालना है आपको, हाँ निकाल लो। परफेक्ट, डोंट शो इट टू मी, ठीक है? और कार्ड्स अपने पास ही रखना। ठीक है भाई, कैमरा पे दिखा रहा हूँ, आप शफल भी कर लो, कार्ड्स को ऐसे शफल कर लो, सो देयर इज नो वे पॉसिबल कि कार्ड मुझे पता हो, कोई भी कार्ड पता हो। ठीक है ब्रो। इमेजिन करना है, अब देयर इज नो वे पॉसिबल कि मुझे एक भी कार्ड पता हो। आई एम गोना ट्राई टू गेस द कार्ड एक एक बाय एक एक, ठीक है? थिंक ऑफ द कार्ड्स, ठीक है? एक एक कार्ड को अपने माइंड में रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। ठीक है। परफेक्ट। मैं जैसे जो कार्ड का नाम लूँ, यू हैव टू शो इन कैमरा और यहाँ टेबल पे रख देना, ठीक है? ठीक है। कोई भी एक कार्ड के बारे में सोचो, ठीक है? चेंज करो उसको, वन मोर टाइम। आर यू होल्डिंग अ 4 ऑफ डायमंड्स इन योर हैंड? यप। कैमरा में दिखा के नीचे रख दो। परफेक्ट। पहला गैस सही है भाई का। थिंक ऑफ द अदर कार्ड। कैसे कर रहे हो भाई? You might holding a ace with you, and is it a ace of clubs? Is it? ओके यस भाई, सही गैस है भाई का। Perfect. So far so good. Look at me. Maintain poker face, ठीक है? एकदम no reaction. Good. उनसे बेटर है। ठीक है, perfect. Okay. Are you holding a jack of hearts? Yes, it's there. ठीक है। Now 2 कार्ड रिमेनिंग, एक उनको दे दो, एक उनको दे दो। ठीक है? दोनों कार्ड अपने पास रखना। थिंक ऑफ योर कार्ड एंड आप भी अपने कार्ड के बारे में सोचो। आई एम नॉट श्योर, आई विल ट्राई टू गेस। आई एम नॉट श्योर बट 8 ऑफ स्पेड्स। एनी वन ऑफ यू वाज होल्डिंग 8 ऑफ स्पेड्स, आई गेस यू। या ठीक है? स्पेड्स पान होता है, हाँ, काला पान। एग्जैक्टली, या दिस वन। या सही बता दिया। ये हुकुम। एंड द लास्ट कार्ड इज 5 ऑफ डायमंड्स। ये आई एम प्रीटी श्योर इट इज। No, it's not. आई एम प्रीटी No, श्योर। it's not. बढ़िया है। वाह Nice यार। man। भाई कैसे किया भाई ये? वाह। And you can check the cards, each and every card. in- वाह भाई वाह। भाई क्या सीन है? स्क्रीन चल रही है कोई? चश्मे क्रेजी। भाई आप कितने साल से कर रहे हो वैसे ये I चीज? have been doing this from last 8 years. 8 साल हो गए मुझे करते हुए। अच्छा, जब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो किसी को देखकर इन्फ्लुएंस हुए थे, मतलब यूट्यूब पे कैसे? सो मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ। सो मैं जस्ट 10 साल का था जब आई वाज जस्ट आई गेस मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था। उस टाइम पे ना शॉर्ट्स का इतना ज़माना नहीं था, पीपल यूज टू वॉच लॉन्ग रील्स ओनली। तो रील्स देखते देखते आई सॉ कार्ड ट्रिक वीडियो जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने वो कार्ड ट्रिक सीखी। इट वॉज वेरी बेसिक। तो मैंने वो कार्ड ट्रिक सीखी एंड आई शोड इट टू माई मॉम। माई मॉम वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मेरा मैजिक देखा था एंड उनके रिएक्शन वर लाइक सुपर क्रेजी। तो वहाँ से मुझे एक छोटी सी इंस्पिरेशन मिली कि मैं जो कर रहा हूँ इट इज़ वेरी कूल। तो मैंने फिर और सीखा। माई फादर एट दैट टाइम वॉज नॉट सपोर्टिव, मतलब उनको था कि यार यू शुड फोकस ऑन स्टडीज़, राइट? तो मैंने फिर और थोड़ा थोड़ा सीखा। फिर यूट्यूब पे तो दे आर लाइक नॉट, उसमें अवेलेबल नहीं है इतने सोर्सेज। तो मैंने और धीरे धीरे फिर मैंने इसमें इतना ज़्यादा टाइम दिया, आई फाउंड आउट कि मैं इसको कैसे और आगे लेके जा सकता हूँ। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने और सीखा। देन जब पेरेंट्स को भी हुआ कि यार ही इज़ डूइंग समथिंग, तब उनको भी था कि हाँ वी विल सपोर्ट हिम। और स्टार्टिंग फेज़ में तो लाइक मैंने इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेला था ना इस चीज़ के लिए कि इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल करियर। तो कोई एक पर्टिकुलर बंदा था जिसे आप फॉलो करते थे जिसकी ट्रिक्स को आई डोंट नो द रिमेंबर, इट्स अ फेसलेस चैनल था कोई जिससे मैंने फर्स्ट कार्ड ट्रिक सीखी थी। आई डोंट नो द नेम। तो आई फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इन स्टार्टिंग। तो लाइक मेरे फैमिली और जब भी कोई गैदरिंग्स होती थी आई वाज लाइक कि यार चलो कुछ
दिखाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग वो लोग ऐसे करते थे, अरे यार क्या ताश के पत्ते लेके बैठा रहता है, जुआरी, या मतलब ऐसे बोलते थे। एंड आज वही लोग कि वो ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और मिलना चाहते हैं, वही लोग जो एट पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे। सो दैट इज़ हाउ आई बिल्ड इट अप। एंड मेरा स्टार्टिंग से ऐसे था कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग विच इज़ राइट फॉर मी एंड माई पेरेंट्स। उनका सपोर्ट था एंड आई डोंट केयर एनीथिंग अबाउट एल्स, कि हाँ भाई मुझे जो करना है मुझे मेरी फैमिली के लिए करना है एंड दैट्स इट। और पैसे कमाने लग गए थे इस चीज़ से? मैं इसको मोनेटाइज लास्ट 2 ईयर्स से मैं ऑल अक्रॉस शोज़ कर रहा हूँ, तो दैट्स माई मेन अर्निंग। उससे पहले आई वाज जस्ट डूइंग इट फॉर फन। मैंने लास्ट 2 साल में सोशल मीडिया बनाया एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग शोज़। ऑसम भाई। अच्छा ब्रो, मेरे को एक चीज़ पूछनी है, सिंस हम बात कर ही रहे हैं, तो जैसे नेम रीड कर देना, एग्जैक्टली, माइंड पढ़ लेना, ये चीज़ें हमने देखी हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो ये सच में मैजिक वर्सेस ट्रिक, तो क्या सच है क्या नहीं है? क्या ये सच में मैजिक जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है, या इट्स ऑलवेज अ ट्रिक, या समटाइम्स यू गाइज डू हैव सम इंट्यूशन पावर? मतलब हाउ डज इट वर्क, या सिर्फ ये ट्रिक है? ठीक है। सो इंट्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट इट्स नॉट रियल दो। मैं ये चीज़ ऑन कैमरा बोलता हूँ, नो वन कैन एवर रीड योर माइंड। ठीक है, माइंड रीडिंग इज़ नॉट रियल, इट्स जस्ट एन इल्यूजन बिटवीन द रियलिटी एंड द एक्सपेक्टेशंस। व्हाट अ मैजिशियन एंड अ मेंटलिस्ट डज इज़, वो जो एक बहुत पतली लेयर होती है बिटवीन द इल्यूजन एंड द रियलिटी, वो उसको ब्रेक करता है एंड रियलिटी को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि इट्स जस्ट एन इल्यूजन। सो दैट इट्स लाइक, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ अ कार्ड, आई एम जस्ट रीडिंग योर टेल्स, एंड आपने अभी पूछा कि इज़ इट रियल या फिर इसके पीछे एग्जैक्टली क्या है ट्रिक। तो बेसिकली कोई भी जो परफॉर्मर होता है ना, वो परफॉर्म करता है, देयर आर मेजर 3 थिंग्स। सबसे पहला होता है मैजिक के कुछ प्रिंसिपल्स, सेकंड इज शोमैनशिप, एंड थर्ड इज ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन टेल्स। तो वी क्लब दीज 3 थिंग्स और इसको एक बहुत एंटरटेनिंग मैनर में प्रेजेंट करते हैं बेसिकली। क्या क्या होते हैं मैजिक के प्रिंसिपल्स, अगर आप वो आपकी ट्रिक डिस्क्लोज करे बिना बता सकते हो? सो देर आर लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट आई कैन नॉट डिस्क्लोज हियर, क्योंकि कम्युनिटी वाला सीन है। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि सपोज इफ़ आई आस्क यू, लाइक इफ़ यू हर्ड ऑफ वेग सेंटेंसेस, लाइक एस्ट्रोलॉजर्स को और इनको कभी आपने देखा हो, तो ये जैसे दे यूज टू से सेम सेंटेंसेस, लाइक जो सब पे एप्लीकेबल होंगे। Exactly. आपके पास पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, नहीं है, आप थोड़े गुस्सा ज़्यादा सिर्फ आपको कम अप्रिसिएशन मिलती है, आप सबके लिए बहुत करते हो, कोई आपके लिए नहीं करता, दैट इज, तो ये हर कोई अपने ऊपर ले ही लेगा। एग्जैक्टली। ओके, और क्या क्या? और जैसे शोमैनशिप, हाउ टू प्रेजेंट, बिकॉज मेंटलिज्म इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, कि आप उस ट्रिक को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। तो प्रेजेंट करते हुए जैसे आप ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ टूल्स यूज़ करते हो, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको पता है कि पीपल वुड इजीली फॉल फॉर इट, जो आप कहोगे वो करेंगे, जहाँ आप ध्यान ले जाओगे वहाँ ले जाएंगे, ऐसी क्या चीज़ें हैं? मतलब सो मिस डायरेक्शन, लाइक मैं आपको किसी एक चीज़ पे फोकस करने को बोलूँगा एंड आई मिस डायरेक्ट कुछ चीज़ को किसी अदर डायरेक्शन में, मिस डायरेक्शन हो गया। उसके अलावा आई विल टेक योर माइंड टू दैट स्टेट कि जो मैं चाह रहा हूँ, आई विल इन्फ्लुएंस यू बाय माई वर्ड्स, माई लिंग्विस्टिक डिसेप्शन। मैं जो चाह रहा हूँ आपको वही बुलवाने की कोशिश करूँगा। लाइक आपने प्रेडिक्शन के बारे में सुना होगा, इन्फ्लुएंस के बारे में सुना होगा। लाइक मैं आपकी किसी चीज़ के बोलने से पहले आई राइट इट डाउन समवेयर एंड आई आस्क यू टू थिंक ऑफ एनीथिंग, एंड आप जो बोलोगे वो ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, राइट? सो इट्स बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस, वर्डिंग के ऊपर होता है। तो कैसे किसी को इन्फ्लुएंस करा जाए? अगर आप कोई ट्रिक्स, जैसे आपने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, अगर कोई अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने पीयर्स में थोड़ा कूल बनना चाहे, या फिर वो अपने वर्क प्लेस में थोड़ा ऐसा साउंड करना चाहे कि यार मैं इन्फ्लुएंशियल साउंड करूँ, तो कुछ टिप्स और दे सकते हो आप हमारे व्यूअर्स के लिए? इन्फ्लुएंस के लिए जैसे आप एक ट्रिक कर रहे हो, आप हमें बिलीव करवा रहे हो जो आप कह रहे हो, या हम वो फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ तो आपका तरीका होगा ना, इस तरीके से चीज़ को बोलोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इस तरीके से बोला, तो कोई ऐसी कोई ट्रिक्स हैं या टिप्स हैं? सी रियल लाइफ इन्फ्लुएंस एंड मेंटलिज्म इन्फ्लुएंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है? सो व्हाट आई डू वो मेरी फील्ड का इन्फ्लुएंस है, एंड जो एक्चुअल लाइफ का इन्फ्लुएंस है वो कम्प्लीटली अलग है दोनों से। तो जो आपने पढ़ा है वो एक्चुअल लाइफ पे एप्लीकेबल नहीं होता? इट कैन बी, बट उतना शॉर्ट नहीं जितना एक्चुअल लाइफ का होता है। तो मैं उतना ही बता दो, कुछ जानना चाह रहा हूँ आपके सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, सो यू सेड इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं। आपने सुना होगा, लाइक इफ आई आस्क यू टू
think of any number between 1 and 10, which कौन सा नंबर चूज करोगे आप? फिलहाल 7. 7. Most of the people, 99% of people goes for 7 या 3. So it's a basic fact. तो इन्फ्लुएंस के लिए आप, अगर मैं आप तीनों को बोलता ना, आई गेस आपने भी 7 सोचा होगा. मैंने 3 सोचा. 7 और 3, राइट? सो दीज आर द मोस्ट कॉमन मैंने नंबर्स. सोचा ही नहीं. सो दीज आर द मेन थिंग्स. जैसे अब मैं 1 से 100 के बीच में बोलूँ तो विच नंबर यू विल गो फॉर? आई गेस 56 और 50. एग्जैक्टली. सो दीज आर सम कॉमन. ये फर्स्ट थॉट आएगा जो 90% ऑफ द पीपल में सेम ही आएगा, 50 और 66 Exactly. लाइक So, दैट. एक ये हो गया इन्फ्लुएंस करने का पार्ट. दूसरा आई वुड से कि कैसे समझाऊं इसको मैं? आई कांट एक्सप्लेन इट, आई कैन से. जो आपके वो मन जो में है, तरीका वो जैसे बोल आपने दो। बोला कि अगर मैंने इनको एक वर्ड सोचने के लिए बोला और आपने वो पहले लिख दिया, तो कोई मैनर है आपका इनसे बात करने का बॉडी जिससे लैंग्वेज भी होती है इसके अंदर. सपोज करो लाइक मैं आपसे बात करते करते बोल रहा हूँ, लाइक थिंक ऑफ एनी रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 10. सो व्हाट आई डिड, मैंने हैंड जेस्चर दिया जस्ट ऐसे, एंड समहाउ आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर जाएगा. एंड आई एम सेइंग कि आप कोई भी एक सूट के बारे में सोचो, लाइक हार्ट्स डायमंड स्पेड एंड क्लब, हार्ट्स डायमंड. सो आई लाइक मैंने एक हैंड जेस्चर में हार्ट बनाया, तो समहाउ जो माइंड है ना वो उस चीज़ को उतना ज़्यादा, जो देख, ह्यूमन माइंड ऐसा है ना, जो चीज़ को देखता है ना वो उसी चीज़ पे, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ पे उतना ज़्यादा फोकस रहता है. ओके. भाई जैसे आपने बोला कि कुछ ट्रिक्स भी होती है, माइंड रीड करना बहुत टफ रहता है, मतलब इम्पॉसिबल ही है. बट ऐसे हमने कुछ वीडियोस देखे जिसमें यार लोग जैसे ब्लाइंड फोल्डेड हैं और दूसरे वाले बंदे को बोला कि कुछ भी कलर टच करो, तो वो बता दे रहे कौन सा कलर का ऑब्जेक्ट उन्होंने टच किया, तो वो कैसे पॉसिबल होता है यार? इट कैन बी बेस्ड ऑन इंट्यूशन, ठीक है. एंड आई ऑल्सो बिलीव इन इंट्यूशन. मैं कई बार काफ़ी ट्रिक्स करता हूँ जो कि मैं इंट्यूशन बेस्ड करता हूँ. लाइक अभी मैं जो कर रहा था ना, देयर वाज आई कैन से 50 मोर देन 50% इट वाज इंट्यूशन बेस्ड. और उसके अलावा जो था, आई वाज जस्ट लाइक डूइंग सम बेसिक साइकोलॉजी, एंड स्पेशली ऑन यू आई वाज जस्ट यूजिंग बेसिक साइकोलॉजी विच आई कैन डू, ठीक है. और उसके अलावा एज यू सेड कि वो लोग कलर कैसे बता देते हैं? सो देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड I don't remember, I guess it's called prism, I guess. So basically वो एक टेक्निक होती है जिसके अंदर I'm gonna not disclose the technique. So there are some sort of things जिससे you can know the colors और ऐसा. बट वो इंट्यूटिवली पता चलते हैं या ब्लाइंड फोल्ड में कोई ट्रिक होती है, या वो सच में आपको बंद आंखों से? It depends on performer. It literally depends on performer कि वो उसको किस तरह से बट ये पॉसिबल है कि कोई आंख बंद करके बता दे इंट्यूटिवली? एग्जैक्टली पॉसिबल है. सो दैट इज नेक्स्ट टू रीडिंग अ माइंड, क्योंकि अगर कंप्लीटली ब्लाइंड फोल्डेड है तो वो माइंड थोड़ी रीड करा उसने, तो ऑब्जेक्ट रीडिंग हो सकता, ऑब्जेक्ट रीडिंग एक तरीके से बिना आंखों के देखना हो गया बेसिकली. एग्जैक्टली. सो आजकल काफ़ी सारे वो स्कूल्स चले हैं जिसके अंदर यू नो लाइक देयर वाज माय फ्रेंड, जब मैं 7th क्लास में था तो ही यूज्ड टू सॉल्व रूबिक्स क्यूब ब्लाइंड फोल्डेड. तो लाइक ही यूज्ड टू स्मेल कलर्स. तो एक वो स्कूल होती है कॉल्ड थर्ड आई, बट आई डोंट बिलीव इन देम. इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है. इट वाज लाइक उसको प्रेजेंट कैसे कराए, अनलॉक योर थर्ड आई, तो उसमें कुछ बेसिक स्टोन्स को स्मेल कराते हैं. सो ऐसा कुछ रहता है उसके अंदर. देन आप उनके हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट दो, दिल जस्ट स्मेल इट एंड टेल यू द कलर और जस्ट बाय टचिंग देम. सो इट इज़ ऑल्सो एन साइंस. टेक्सचर बेस्ड होता है, यू कैन जस्ट नो द टेक्सचर ऑफ द कलर. सो दैट इज. बट आपके इसमें कुछ ऐसे टूल्स भी आते हैं जिससे आप चीज़ें पता कर सकते हो, जैसे कि नाम हो गया या कुछ भी चीज़ हो गई, तो उसमें क्या क्या टूल्स हैं, कितने एडवांस्ड है वो, क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा बताओ. सी मेंटलिज्म है ना, देयर आर डिफरेंट जॉनर्स इन मैजिक. जो आप पहले के टाइम पे देखते थे दैट आर लाइक ओल्ड स्कूल मैजिक, जहाँ पे बिग स्टेज होते थे, बिग प्रॉप्स होते थे. बीच से काट Suppose देते करो थे. कि इफ़ यू आर गोइंग इन एन इल्यूजन एक्ट, तो आपने देखा एक बॉक्स के अंदर कोई एक लेडी जा रही है एंड शी डिसअपीयर्ड. सो उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी. एंड आज के टाइम पे 90% लोगों को पता है अगर वो डब्बे में से गायब हुई है तो वो डब्बे के अंदर ही है या कहीं छुपी हुई है, बिकॉज वो बॉक्स ही प्रॉप है. भाई आप अपनी ट्रिक्स को रियल लाइफ में यूज करते हो वैसे, ताकि खुद की हेल्प हो जाए अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में? समवेयर ये हेल्प करती है. कहाँ पे? जैसे मैंने बताया ना सब बेसिक फैक्ट्स झूठ पकड़ने के. सो आई गेट टू नो कि कौन झूठ बोल रहा है या कौन कैसे पकड़ते क्या क्या होता है, थोड़ा ऑडियंस को ऑफ कैमरा बात कर लेते हैं, ऑन कैमरा भी कर लेते हैं. अगर कोई झूठ बोल रहा है तो कैसे पकड़ें कि वो झूठ दे आर बेसिक बॉडी टेल्स. लाइक ह्यूमन की बॉडी ही डिसेप्ट करती थी. बट आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% रियल है. मतलब हर हाँ, कुछ लोग पोकर फेस भी बना के झूठ बोल सकते हैं. हाँ. सो एक जैसे मैंने बताया, जब भी कोई झूठ बोलेगा ये वाला एक्शन, ठीक है, कई बार होता है. दे यूज टू हाइड देयर फेस, लाइक कभी नोज, कभी सर, या फिर जब भी कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा होता है. जैसे मानो इफ आई आस्क यू कि कल तुम कहाँ थे, इफ़ यू आर सेइंग लाई, यू विल कॉन्फिडेंटली से इट आउट लाउड,
और अगर कोई स्टोरी बना रहा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपर राइट साइड की तरफ देख के बोलेगा कि हाँ आई वॉज देयर एंड आई वॉज डूइंग सच थिंग्स, ऐसा कुछ, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग आई कांटेक्ट कम मेंटेन करेगा वो। एग्जैक्टली। और दूसरा जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, अगर कोई ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट करके बोल रहा है तो दैट मीन्स ही माइट लाइंग, दैट इज ऑल्सो वन फैक्ट। सो दीज आर द सम बेसिक थिंग्स। ओके भाई, कुछ ट्रिक करें? हाँ ट्रिक करते हैं। लेट्स डू सम ट्रिक्स। कुछ कार्ड के बिना कुछ कर दे। एग्जैक्टली कुछ मैं वैसा ही ट्राई करने की सोच रहा था। सो ब्रो इस बार आपके साथ ट्राई करते हैं कुछ, ठीक है। सॉर्टेड। सो मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ अ नेम इन योर माइंड, कोई भी नेम हो सकता है, इट कैन बी अ चाइल्डहुड फ्रेंड मे बी, इन दोनों के बारे में मत सोचना ऑब्वियसली, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जो प्रोबेबली मैं नहीं जानता, इज इट डन। आई विल ट्राई, मैं श्योर नहीं हूँ बट आई विल ट्राई टू। आप लोगों को भी नेम नहीं पता? हमें पता है। पता है, ठीक है। जस्ट थिंक ऑफ द फर्स्ट लेटर। ऑलराइट, थिंकिंग। व्हाट इज द फर्स्ट लेटर फॉर द फर्स्ट टाइम? मैं बताऊं आपको? फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? फर्स्ट अल्फाबेट आर। ठीक है। ठीक है। थिंक ऑफ द एंटायर नेम। करवा दिया पता। कैन यू इमेजिन दैट पर्सन वॉकिंग इन फ्रॉम द डोर? वो सच में भी आ सकता है। ये टाइम हो गया उसके आने का। सच में आ सकता है भाई वो। बट भाई वो आया ना आया, स्क्रिप्ट बहुत कैडी है। लव द बिल्ड यार वो आ रहे हैं आप उनको हाय कर रहे हो। ए, क्या हाय हाल है? राजीव। इज इट राजीव? या वाह यार। नाइस वन भाई। थैंक यू सो मच। भाई आप जो ट्रिक्स करते हो किसी को इम्प्रेस करने के लिए भी करते हो? नहीं ब्रो, मैं सिर्फ बस एक चेहरे पे स्माइल के लिए करता हूँ और कुछ नहीं है मेरा ऐसा इम्प्रेस करने के लिए। बट ऐसा कुछ हुआ है वाइल्ड एक्सपीरियंस किसी के साथ आप कर रहे हो और वो खुश हो गए हो, यार कुछ ऐसा बहुत हो गया हो जो crazy याद scenes रह हुए गया हैं। हो? बताओ ना। मैं कुछ एक सीन्स बताऊंगा। सो आई वाज परफॉर्मिंग इन एन इवेंट, तो मैंने एक दीदी थी, उनके मैंने चाइल्डहुड क्रश का नेम रिवील कर दिया था, अच्छा। ठीक है। तो जब मैंने नेम रिवील करा तो शी वेंट इतना क्रेजी, मेल फ्रेंड था कि उन्होंने उसी पॉइंट पे उसको कॉल करा, ठीक है। एंड ही वाज लाइक कि जो भी हुआ इंसिडेंट बताया, और मतलब जो बंदा था ना जो उसका क्रश था, ही वाज इन अमेरिका, ठीक है। तो उस बंदे ने लिटरली बिलीव नहीं करा और उसी टाइम पे फिर कॉल करके ही वाज लाइक कि यू आर द वन, लाइक आर यू गॉड, और ऐसे मतलब वो पागल ही हो गया था। तो दिस वाज वन इंसिडेंट। उसके अलावा आई रिमेंबर कि इट वाज अ सॉर्ट ऑफ इमोशनल कि मैं एक वेडिंग में परफॉर्म कर रहा था, तो देयर इज़ अ लेडी, तो आई रिवील्ड अ नेम एंड वो उनकी मदर का नेम था, तो आई रिवील्ड, तो शी गॉट इमोशनल। तो कई बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, और इस टाइप के होते रहते हैं काफ़ी। इस चीज से लड़कियां भी काफी इंप्रेस होती होंगी, तो ऐसा हुआ है कभी कोई इंप्रेस हो गया हो आप? शायद मेरे से नहीं हुई। अच्छा औरों का पता नहीं। या छुपा रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। भाई मज़ा तब आएगा, जैसे आप जानते होंगे बहुत सारे मेंटलिस्ट हैं जो मेंटलिज्म करने के बाद एक ट्रिक रिवील कर देते हैं, तो ऑडियंस को भी मज़ा आता है कुछ नया सीखने में। तो कोई भी अगर आप कोई ट्रिक करके उसको रिवील कर पाओ, ऐसी कोई ट्रिक करते हैं कि ऑडियंस को भी मज़ा आ जाए कि यार ये कैसे हुआ, यार मज़ा आ गया टाइप। आपकी बहुत ही मेजर ट्रिक है, बहुत मेजर हाँ आपका, हाँ बेसिक ट्रिक कि भाई हाँ ये चलो reveal लास्ट की में एक जा ट्रिक सकती रिवील कर देंगे, है। ठीक है। ठीक है। उससे पहले कुछ एक और चीज़ ट्राई करते हैं। मेरे पास उससे पहले आई हैव अ डेक ऑफ कार्ड्स विद मी, ठीक है। अब मैं ना वो डेक और ये डेक एक्चुअल में सेम है, बट डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर कि उस डेक के अंदर पूरे 52 कार्ड्स हैं और इस डेक के अंदर कार्ड्स 52 है, बट मैं इस डेक को यूज़ करता हूँ, लाइक पीपल साइन करते हैं इस पर, तो कार्ड्स कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो दैट इज़ द मेन कंसर्न, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ ट्राई करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। इसमें कार्ड्स कम है? हाँ मतलब कम ज़्यादा ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। मतलब अभी मैं आपको बोलूँगा तो यू हैव टू चूज़ अ कार्ड एंड देन आप चूज़ करने के बाद यू विल लाइक साइन इट। एग्जैक्टली। तो कुछ ट्राई करते हैं। सी अभी मैंने जैसे आप लोगों को नीचे में मैजिक दिखा रहा था, तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ क्लोज अप मैजिक, ठीक है। वही है बट समथिंग डिफरेंट, ठीक है। दिस टाइम ब्रो जस्ट कोई भी एक कार्ड के लिए स्टॉप बोल देना, जहाँ पे भी स्टॉप बोलना है, स्टॉप। ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट कार्ड ले लो, मुझे मत दिखाना एंड सबको दिखा देना एंड मार्कर लेके इसको साइन कर देना। पकड़ियो भाई। तो आप आंख बंद कर लो। लो ये कार्ड है जी।
साइन कर दो। साइन कर दें। ओके सो द रीजन बिहाइंड साइनिंग द कार्ड, अब हमारे पास ऐसा डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ये साइन चलो कर दो, कोई दिक्कत की बात कर दिया ब्रो अब तो। ठीक है अब क्या करूँ दिखाइयो कैसे किया। ब्रो? आँख बंद करना। तगड़ा। परफेक्ट। वापस दे दो कार्ड। ये लो जी। ठीक है, अगेन आई विल लूज इट समवेयर इन द मिडल ऑफ द पैक। एक और शफल दे देते हैं। शफल की स्किल तो तगड़ी है भाई। थैंक यू सो मच। I'm gonna take out kings, jacks, let's just say jacks. ठीक है, एक बेसिक सा गेम खेलेंगे, बहुत बेसिक सा गेम। न्यूयॉर्क में एक गेम बहुत फेमस है कॉल्ड 3 कार्ड मॉन्टी, इफ यू हर्ड ऑफ भाई इट। ऐसे तो आपको कार्ड ही दिख जाएगा। नहीं मैं नहीं देखूंगा कार्ड, डजंट मैटर, गेम है, उसका part ही नहीं कैनॉट है। चेंज योर हाँ, साइन, sign। राइट? ठीक है, सो दैट इज ओनली द कंसर्न। अभी एक गेम है विच इज कॉल्ड 2 कार्ड मॉन्टी। न्यूयॉर्क में बहुत फेमस है एक गेम विच इज कॉल्ड 3 कार्ड मॉन्टी। लाइक लोगों को स्कैम करते हैं, लाइक 3 कार्ड्स होते हैं, यू हैव टू फॉलो अ कार्ड, एंड अगर आप उसको फॉलो करते हो तो यू विल विन मनी। हाँ वो ऐसे बॉल के साथ भी करते हैं ना, बॉल शफल करो Exactly, और वही। दिख रहा होता है बट फिर ये गेम है कार्ड्स के साथ। आई हैव अ जैक ऑफ डायमंड्स विद मी, इसको ऐसे पकड़ लो आप, ऐसे पकड़ लिया। एग्जैक्टली यहाँ रखो एकदम। Yes, यानी sir। गेम आप तीनों के लिए है। अभी आपके हाथ में कौन सा कार्ड है, इफ यू हैव टू टेल? जैक ऑफ जैक ऑफ व्हाट? डायमंड्स। आई हैव द जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ डायमंड। डायमंड्स, एंड दिस इज हार्ट्स। सो द गेम ये है कि मैं बेसिकली कार्ड्स को निकाल के ऐसे स्विच करूंगा बैक एंड फोर्थ। आपको बिना देखे बताना है कि कार्ड ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है, दैट सिंपल। आप तीनों के लिए यही गेम है। अच्छा अभी आपके पास कौन सा है? जैक ऑफ डायमंड्स। विदाउट लुकिंग है ना? अगर मैं पूछूं अब आपके पास कौन सा कार्ड है तो कौन सा है? अब मेरे पास जैक ऑफ हार्ट्स आ गया होगा आर यू श्योर? क्योंकि आपने ट्रिक करी है। नहीं आया, ठीक है। ठीक है सो द गेम का रूल है कि आप देख नहीं सकते, दैट सिंपल, ठीक है। फर्स्ट टाइम में मैं कुछ भी नहीं आप करूंगा। ऐसे ही करोगे मतलब? हाँ, बहुत नहीं, मैं स्विच करूंगा कार्ड बेसिकली, ऐसे निकालूंगा ठीक है। एंड ऐसे रखूंगा। नाउ विदाउट लुकिंग, दोनों पकड़ो, विदाउट लुकिंग बताओ आपको क्या लगता है ऊपर कौन सा कार्ड है, नीचे कौन सा है? ऊपर ब्रो जैक ऑफ डायमंड्स है और And what do you नीचे think? जैक ऑफ हार्ट्स है। पहले डायमंड था, ऊपर आ गया डायमंड्स। जैक ऑफ डायमंड लग ऊपर रहा है भाई ने साइन वाला कार्ड दे दिया है हाथ में। बहुत क्रेजी हो जाएगा कि दोनों बदल दिए। ऊपर डायमंड्स है, ठीक है, एंड नीचे नीचे hearts। hearts। इसको इस बार टाइट पकड़ के रखना। मैंने सही गैस करा था वैसे। नहीं सही था पर आपका। नीचे हार्ट्स है भी कि नहीं पता नहीं, चेक कर लूं? नहीं, वही तो गेम है। ठीक है, अब हार्ट्स, एंड इस बार इसको टाइट पकड़ के रखना, डायमंड्स टाइट पकड़ के रखना। टाइट पकड़ लिया जी। नाउ व्हाट डू यू थिंक दिस टाइम के कौन सा कार्ड है? ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है? भाई नीचे जैक ऑफ हार्ट्स है, ऊपर जैक ऑफ डायमंड्स होना चाहिए टेक्निकली। अगर स्विच कर दे तो कह नहीं सकते, बट अदरवाइज यही है। क्रेजी होगा अगर इतने टाइट पकड़ने के बाद भी अगर कार्ड स्विच हो गया तो क्रेजी होगा ना। क्रेजी तो होगा भाई, उससे ज़्यादा कुछ क्रेजी दिखाऊं? उससे ज्यादा क्रेजी कर दो। आपने बोला था दोनों ही कार्ड स्विच हो गए हैं तो। हाँ ओह नाइस वन भाई ये तगड़ा कर दिया है। दोनों ही switch दोनों हो गए। कार्ड बदल गए ना, जैक ऑफ हार्ट्स है ना भाई ये जैक- लेकिन तगड़ी सफाई यार। और भाई मेरे हाथ में से करे हैं भाई ने, ऐसी बात नहीं है। नाइस यार। गुड सो दैट इज कॉल्ड स्लाइड ऑफ हैंड, जो कि मैं भी कर रहा था। इसी को एक बार नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं, ठीक है। ये कार्ड्स आप भले ही रख लो एंड यू कैन कीप दैट कार्ड एज अ सुवेनियर जो आपने साइन करा है, ओह थैंक्स ब्रो। ठीक है। ब्रो अगेन इस बार आप कोई भी एक कार्ड के लिए ये रख। ये दोनों मैं रख दूं है ना? ये भाई मैं यहाँ रख। इसी डेक से करेंगे हाँ, हम? इसी डेक से कोई दिक्कत नहीं। इफ यू वांट दैट डेक उसको भी यूज कर सकते हाँ इस डेक में थोड़ा झोल सा लग रहा है। यू कैन चेक द कार्ड्स। नहीं ठीक है चलो कहीं पे भी स्टॉप बोलना कोई भी कार्ड के लिए अगेन, स्टॉप। ठीक है। कोई भी कार्ड ले लो, जो भी कार्ड है, डोंट शो इट टू मी, ठीक है। इस बार दोबारा कैमरा में दिखा देना, इस बार मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है। दिखाइयो। चलो कहीं पे भी स्टॉप बोल देना जहाँ रखना है, ठीक है जी, यहाँ रखेंगे। रख दो, अच्छा नहीं कर ठीक है। दोबारा पीयूष करेगा, चल बता भाई। स्टॉप। रख दो, एकदम लास्ट में क्यों बताता है भाई? ठीक है। कुछ भी नहीं करा मैंने, हाँ जी। ठीक है। अब जस्ट सेम एक कट में जस्ट यस और नो, इज दिस योर कार्ड? नहीं था। अब ये मत बोलना बिल्डअप था, ठीक है ना? ठीक है, 10 ऑफ हार्ट्स। अब पता है यूजुअली क्या होता है ना, वेन एवर आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी कार्ड, मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी मैंने मैसअप कर दिया तो मैं इस बार कार्ड को फाड़ दूंगा, ठीक है। एक बार हाथ ऐसे आगे लाना, इन सारे पीसेस को ऐसे पकड़ लो, ऐसे टाइट, ठीक है, एंड ऐसे कर लो हाथ, ठीक है, परफेक्ट। ब्रो कार्ड कौन सा था आपका? बता दूं? हाँ बता दो। 6 की वो थी चीड़ी काली। 6 ऑफ क्लब्स,
यस बट यू नो जब भी मैं मैसअप करता हूँ आई कैन जस्ट फिक्स माई मिस्टेक्स. लुक एट वेरी क्लोजली. 3 2 1 10 ऑफ हार्ट्स इधर आ गया. एंड व्हाट आर द कार्ड्स यू आर पर ये तो फाड़ दिया था पूरा. हाँ अब एक्चुअली अगर ये कार्ड हमने टियर करा था तो डेट मीन्स अब उधर कौन सा कार्ड होना चाहिए. उधर तो वही होना चाहिए. कौन सा फटा हुआ. चेक करो कौन सा है. ये होगा तेरा वाला कार्ड. अबे तो फटा हुआ होगा फिर. अबे नहीं यार, ये तो अनरियल है ब्रो. कैमरा में दिखा दो. 6 की चीड़ी हुई तो छह का फटा फट हुआ। जाएगी भाई. भाई 6 की चीड़ी कार्ड फाड़ तो दी. क्या फटेगा. फट जाएगी ना तो भाई मैं कह रहा हूँ पहले दिखा दे फटी हुई. फॉग ब्रो, ये तो अभी हमारे सामने था. पता है बट द क्रेजी थिंग, ठीक है कहीं 2 3 कार्ड तो ही रख रहा भाई है. ब्लू डेक ले लेना चाहिए था. ठीक है क्रेजी भाई. भाई वहाँ पहले तो इस बात पे आप हाथ मिला लो, फिर और क्रेजी करना. ठीक है, अब और क्रेजी करते हैं. ठीक है. अब है ना लाइक बिफोर वी मूव ऑन फर्दर ठीक है. आई एम गोना आस्क कि डू यू गाइज लाइक बिलीव इन टाइम ट्रेवल और समथिंग. टाइम ट्रेवल तो अभी देखो नहीं होता. नहीं होता बिलीव ब्रो. इस बार आप ऐसे हाथ आगे लाना, एक ऐसे अपना हाथ और मेरे हाथ के ऊपर ऐसे क्लोज कर लो इसको. ठीक है. यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ द कार्ड ओके. कौन सा जो फटा हुआ था. ठीक है. कुछ ट्राई करते हैं. ठीक है. फटे हुए को तो फट गए. सो कुछ ट्राई करते हैं. ओह यू सेड आप लोगों ने टाइम ट्रैवल कभी होते हुए देखा है. नहीं यार, कभी नहीं देखा होते हुए. मेरे पास मेरा फोन है ब्रो. कैन यू से एनी नंबर बिटवीन 1 and 10 एज यू सेलेक्टेड द कार्ड. 9 9 चेंज करना चाहते हो, इट्स अप टू यू. या 9 ही रखना है. 2 2 मे बी आई इन्फ्लुएंस्ड हिम. लास्ट चॉइस 2 और 9. 29 अरे बिटवीन 1 and 10. बिटवीन 1 and 10. 7 7 मैं फिर से उसी पे आ गया. ये तो वो है कि हर कोई सोचेगा ही सोचेगा. क्रेजी हो. ठीक है. 4. ठीक है. ध्यान से देखना. यू जस्ट गाइज हैव टू इमेजिन. ठीक है. लुक एट द क्लॉक. इमेजिन करो कि मैं टाइम में पीछे जा रहा हूँ. आई एम गिविंग यू 4 minutes बैक. 7:35 1. जस्ट लुक एट द क्लॉक. 1 2 3 4. एग्जैक्टली 4 मिनट बैक टाइम है. ठीक है. बट ये मेरा फ़ोन है. एक बार आप सबके फ़ोन में टाइम चेक करना. इज़ इट 7:32? या इज़ इट? या बट पता है ऐसे बिलीव होना में भी मुश्किल हो सकता है. बट इफ वी आर एक्चुअली बैक इन टाइम 4 minutes ago, I guess the cards were stored. And if you are back in time, cards भी वापस रिस्टोर हो जाने चाहिए. चेक करो हैंड. वो कार्ड तो जुड़ गया भाई. वो ये रहा दोस्तों वो कार्ड. तालियां हो जाए लक्ष्य के लिए. Thank you so वाओ, much. अमेजिंग शोमैनशिप यार. वाओ, क्रेजी. क्रेजी भाई, क्रेजी. मजा आ गया यार. भाई यार ये जोड़ा कैसे वैसे. I can't tell. अगर बता दिया तो आप पॉडकास्टिंग छोड़ देंगे या चालू कर देंगे. If I have to tell you, I have to kill you. नहीं कुछ भी पक्का नहीं, कुछ भी होता है जो पाने के लिए कुछ कुछ भी खोना पड़ता है. सब. अच्छा भाई, जो आपने जितनी भी ट्रिक्स बताई करी है हमारे आगे, तो अगर हम अपना डेक देंगे उसमें हो जाती है. हाँ, if you have your deck. अभी नहीं है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ. Yes, we can do that. ऑसम भाई, ऑसम ऑसम. अगर if you want, we can do some with blue deck as well. ब्लू डेक के साथ करते हैं कुछ. तो हम कुछ और कुछ फ्रेश करें, एक लास्ट ट्रिक करें. वो जो आपने रखवाया था जेब में, वो तो एक हम करने ही वाले हैं. उससे पहले कुछ और करना है. ये ब्लू डेक यूज कर लेते हैं ब्रो, अगर भाई कह रहा है तो. हाँ ये कर लेते हैं भाई. चलो करते हैं इसको. अब अगर वो वाली चीज नहीं इसको कर चेक ही एक बार दिखाना, मैं देख ही लूं पत्ते थोड़े से ना. थोड़े से क्या क्योंकि झोल लाल है डेक में मुझे लग रहा है. देखो जरा क्या झोल पर है. भाई अगर पूरी सीधी सीधी ये चीज चिपका तो नहीं रखे आगे पीछे. पूरा ये check वाली करो. भी चेक कर लो आप. नहीं ब्रो, मुझे कोई डाउट नहीं है भाई. मुझे आपको पूरा भरोसा है. आप बहुत तगड़ी ट्रिक करते हो. हाथ की सफाई बहुत जबरदस्त है. भाई यार ये तो सारे नॉर्मल पत्ते लग क्रेजी रहे हैं. क्रेजी. सही है भाई, करते हैं भाई. इस बार देख पकड़ने की कोशिश करते हैं आपको. मजा इसी में है कि वो बचने की कोशिश करे और हम पकड़ने की. इस बार पकड़ते हैं भाई को. कूल कूल कूल, बहुत कूल. लो जी लो. परफेक्ट. मैं कार्ड्स को ऐसे रिफल करूंगा. कहीं पे भी स्टॉप बोलना. जस्ट लुक एट द कार्ड, डोंट टेल इट टू मी. आप दोनों देख लेना. एंड डजंट मैटर कि ये देखें या नहीं. ठीक है. या चलो एक काम करते हैं, इनके साथ करते हैं टू हाँ, मेक इट मोर इनको करते हैं. सस्पेंसफुल कि आप दोनों भी ना देखो. ठीक है. इनके साथ. ठीक है. कहीं पे भी स्टॉप बोलना. Stop. ठीक है. ये कार्ड देख लो. देख लिया. ये वाला.
देख लिया, कुछ भी नहीं करा मैंने, और इसको शफल दे दो एक बार, अच्छे से शफल दे दो। आपको भी नहीं पता कार्ड, मुझे भी नहीं पता। हाँ एक बार आप तीनों शफल कर लो, ठीक है। बेसिकली जरूर दो, अब बत्ते मत बिखेर दियो रे। बिखेरेगा ये। तो बिखर भी गए तो ट्रिक तो होएगी। 3 आर फ्रेंड्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, राइट? तो लेट्स जस्ट सी कि आपकी फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है, राइट? उसी के बेस्ड है कुछ। या ओके ओके ओके। कुछ है इन कार्डों में, आप चेक कर सकते हो। आ जाओ लो। कुछ है तभी तो भाई यहाँ है। अरनी तो वही पत्ते, वही तू, वही मैं, वही। ठीक है, आई एम गोना स्प्लिट द डेक इनटू सम पार्ट्स, ठीक है? तेरे को पत्ता याद है? हाँ ठीक है, एक बार भूल ही जा पत्ता। और ये दिखाएगा तो याद आ जाएगा फिर। वाह, I'm just like doing some specific things regarding this. ओके। I think. भाई पत्ता भूल गया सही में। कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं। Bro, अगर कुछ कार्ड भूल गए तो that will be very mess for me. ठीक है, bro, I have 4 piles over here. कोई भी एक पाइल चूज करो, जो भी आपको चूज करनी है। जो मेरे पास है इसी ठीक है, उठा लूं? हाँ दे दो, किसी को भी दे दो, ये उठा के। ये लो जी। पीयूष भाई आप लो। अब ये तो बहुत आसान था, पास वाला। जस्ट इसको ऐसे पकड़ के रखना है अपने हाथ, ऐसे, ठीक है? एक और कोई चूज करो। अब दूर वाला कर ले भाई। यही कर रहा हूँ। गिव इट टू हिम। अब ये तू और मैं एक्सचेंज कर सकते हैं? हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ला मेरे को दे दे। फेरा फेरी कर। इसको भी देनी है कोई? नहीं आप रख लो, ये वाले आप ले लो भले, या इफ यू वांट दिस इज अप टू यू। I'll take this one. ये अबे switch तू कर। ये ले ले। अब भाई के लिए हो गया ना कंफ्यूजिंग। अब ला तू मुझे ये दे चारों दे। अपने अपने पाइल ऐसे आगे रखो, तू भाई से ही बदल ले पाइल। ऐसे ऐसे आगे रखो चारों पाइल, भाई को लाल डेक में से दे देते हैं। ऐसे आगे रखो भाई, आप भी, ठीक है? मैं चाहता हूँ आप सब जने टॉप कार्ड उठा के ऐसे यहाँ रखो, टेबल पे रख देते हैं, ठीक है? आप भी रख दो यहाँ इधर पे। रख दूं? हाँ रख दो, आप भी रख दो, भाई यहाँ रख टेबल पे, वहाँ रख ठीक है? रख दो। हाँ इन कार्ड्स को शफल करो एंड दोबारा फिर एक कार्ड रखो, ऐसे करते रहो जब तक सारे कार्ड्स खत्म नहीं हो जाते। अच्छा बिल्कुल ऐसे पाइल बना दो। हाँ, टू मेक दिस वेरी रैंडम, ताकि मेरा कोई कार्ड्स पे कंट्रोल ना हो, ठीक है? ऐसे फिर रखते जाओ। यू कैन कीप 2 to 3 कार्ड्स एट वंस इफ यू वांट। अच्छा कितने भी रख, सारे भी रख दे एक साथ। जी हमने हम ये सारे भी रखने, सब टू यू। ले भाई रख दियो मेरे भी। पक्के ज्वारी हैं, अब तुम देखो। आइए बैठिए बैठ के सोचिए। पीयूष भाई ने तो एफर्ट्स ही नहीं लगाया, बोले सारे कच्चा एक बार है में रखो। जो कच्चा नहीं। वापस से सब अपनी अपनी पाइल्स ऐसे रख ले लो, अपने हाथ में ले लो पाइल्स, सब जने अपनी अपनी ले भाई, भाई बहुत तगड़ी पाइल्स की बीमारी। ऐसे, ठीक है? अब जस्ट टॉप से जितने भी आपको कार्ड्स नहीं चाहिए, बीच में जहाँ पे मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ कर दो, बट यू मस्ट कीप सम कार्ड्स इन योर हैंड्स। इट्स अप टू यू कितने कार्ड्स रखने हैं, सब एलिमिनेट कर दो जितने भी आपको रखने हैं, यार ये तो बहुत तगड़ी ट्रिक है। बट यू हैव टू कीप सम कार्ड्स विद यू, एलिमिनेट तू कर दे मेरे। ठीक है? 1 2 3 4 5 बस 6 मस्ट कीप नोट सम कार्ड्स, नहीं ठीक है है? ठीक है, सबसे पहले ब्रो आप एक, मैं काउंट करता हूँ सबसे पहले मेरे पास कितने कार्ड्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप भी एक एक कार्ड यहाँ पे काउंट करना सबके सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप भी काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 2। ठीक है, 2। इसके लिए मैंने काम ही आसान रखा ठीक था। है, अब आपने एक कार्ड चूज करा था, और नहीं सॉरी, हाँ आपने चूज करा था, एंड देयर इज नो वे पॉसिबल कि यहाँ पे वो कार्ड किसी को नहीं पता। आप इसके अलावा ये सब अपनी अपनी फाइल्स। कितना क्रेजी हुआ इतने डील करने के बाद भी आपने एग्जैक्टली अपने कार्ड पे, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी आपने एग्जैक्टली अपने कार्ड पे स्टॉप हुआ हो, तो कितना क्रेजी। सबसे ऊपर। हाँ अगर मैं इसको स्विच करूं तो अलाउड है वो अब नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। अब ना तू कुछ भाई कर ऐसे सकता ना crazy ये। तो है क्रेजी तो है क्योंकि no doubt। रैंडमली कार्ड बटे, हम तीनों ने भी आपस में स्विच करा, फिर हमने कुछ एलिमिनेट करे, एलिमिनेट में भी वो टॉप पे आ जाए तो बहुत क्रेजी है। यस बहुत क्रेजी होगा ना। जस्ट यस और नो क्या ये आपका कार्ड था? नो, ये नहीं था, जेन्युइनली ये नहीं था। फिर कौन सा था? बेगम थी लेकिन चिड़ी की थी। चीड़ी की थी, कुछ मैसअप हुआ है गेस। बट होता है, सिंस आई वाज सेइंग यू 3 आर
फ्रेंड्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पता भी नहीं है मेरा यहाँ रोल क्या है, बट आई एम जस्ट अ मैजिशियन जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. सब अपने अपने टॉप कार्ड्स चेक करना एक बार. क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ क्लब्स, and what was the last card? We all exactly stopped at 4 queens. Somehow, somewhere. ये कैसे हो गया यार? ये तो मैंने एक छुपा रखा था फिर भी हो गया यार. उसी पे कैसे? What if you hided the queen? क्या पता आप क्वीन भी छुपा लेते. वही तो कह रहा हूँ, क्वीन नहीं छुपी यार. भाई आपको मालूम था कि ऐसे कि बेगम में ही सही होगा ऐसा कुछ? यही तो ट्रिक ये थी. क्या कर रहा है I यार? literally don't know anything. क्रेजी भाई. वाओ मैन, नाइस यार. Thank you so much. बहुत बढ़िया Amazing. यार, बहुत बढ़िया. आपसे बम्बई में मिलते हैं. वाओ मैन यार, ठीक है, so ये तो जेन्युइनली क्रेजी ट्रिक थी भाई. Before we end, यस. ठीक है, ये एंडिंग है. तो we gonna create an hypothetical situation right now. ठीक है. वो एक सेलिब्रिटी वाली डेक होगी, वो देना जस्ट यहाँ रखते. आई हैव अ लॉट ऑफ डेक्स विद मी. ठीक है, सो इस डेक के अंदर काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के नाम लिखे हैं जो ऑल ओवर इंडिया के सबसे फेमस है. ठीक है, सो वी गोना क्रिएट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन राइट नाउ एंड आई गेस दिस इज़ द मोस्ट क्रेजियस्ट थिंग दैट यू विल गाइज एवर सी. ठीक है पीयूष भाई, जस्ट इमेजिन, इट्स जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन. सपोज आप तीनों का एक रैंडमली प्लान बना एक कोई ट्रिप पे जाने का. ठीक है, आप तीनों ने सडनली प्लान बनाया, सो इंटरनेशनल ट्रिप. व्हाट कंट्री विल यू गो? आप तीनों ने एक प्लान बनाया, कहाँ कंट्री, कौन सी कंट्री? हाँ बता दो. स्पेन. स्पेन. आई एम गोना गिव यू अ लास्ट चॉइस. अगर स्टिक रखना है स्पेन से, या इफ यू वांट टू चेंज. स्पेन. स्पेन. शुभम भाई, सपोज आप तीनों के अलावा यू डिसाइडेड टू टेक अ 4th person as well with you. Who will be that 4th person? 4th person, तो नाम बताना है आपको. You can tell. शिवम भाई को ले चलेंगे. Shivam. शिवम. Do you want to change? No. I guess. It's a 7-day trip, right? Yeah. What would be estimated budget of this trip according to? चारों का मिला के हाँ, ठीक है. बताओ कितना होगा? 20 लाख. 20 लाख. ठीक है, कुछ ट्राई करते हैं. मैं आप लोगों की चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूँगा. अगेन आई एम सेइंग, इन माई फ़ोन आई हैव अ नोट्स ऐप विद मी. ठीक है, मेरी नोट्स ऐप है एंड आई हैव अ सेलिब्रिटी डेक ओवर हेयर. ब्रो, चॉइसेस विद यू. ये सेलिब्रिटी डेक इन दोनों में से किसको देनी है आपको, इफ़ यू वांट टू कीप इट विद यू, अच्छा, यू हैव द चॉइस. मैं अपने पास रख लेता हूँ. आप अपने पास रखोगे, ठीक है, परफेक्ट. इसको ऐसे ही रख लो यहाँ पे. सो मेरे नोट्स ऐप के अंदर आई हैव फ्यू लिस्ट्स. कुछ लिस्ट्स हैं, लाइक लिस्ट ऑफ टॉप 100 सेलिब्रिटीज़. नहीं सॉरी, सेलिब्रिटीज़ तो ही हो गए. आई हैव लिस्ट ऑफ टॉप 100 मूवीज़ बॉलीवुड हॉलीवुड की एंड टॉप 100 प्लेसेस एज वेल. ठीक है, तो इन अ मोमेंट, हाँ फोन में नोट्स में. ठीक है, तो इन अ मोमेंट हम उस पर चलेंगे. बिफोर दैट आई एम गोना ट्राई टू प्रिडिक्ट कि आप लोग क्या चॉइसेस स्पेंड करोगे एंड आई डोंट वांट एनीवन टू लुक. तो मैं चॉइसेस पे एंड करेंगे. हाँ. ओके, तो हमें बेसिकली चूज करना है बिटवीन व्हाट. हाँ, मैं बताता हूँ, वो अभी सब एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है. फर्स्ट आई विल ट्राई टू प्रिडिक्ट योर्स. ठीक है. सेकंड योर्स, आई गेस, जो मुझे लगता है. थर्ड इज योर्स. ये कैसे आ रहा है तेरे दिमाग में गाना? मैजिक चल रहा है ना. हमें कुछ सोचना तो नहीं था ना. कुछ भी नहीं सोचना, अभी कुछ भी अभी नहीं आपका काम है ना जो आप कर रहे हो. चलो बढ़िया, हम तो फ्री है जी. हमारे दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा. शायद से, आई एम नॉट श्योर. आई कुड बी वेरी रॉन्ग एट दिस टाइम, बट मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में. मैं इस कार्ड को पूरे पॉइंट ऑफ टाइम पे टच भी नहीं करूँगा. पर आप दिखा दो, इस पे लिखा भी है आपने कुछ. मैं उसको टच ही नहीं कर रहा, वो खुद आप रिवील देखोगे जो पर भी उसी होगा. पे लिखा है आपने. उसी पे लिखा है. ठीक है. नाउ इट इज फेयर. नहीं, पर हमें ये नहीं पता आपने उस पे लिखा भी है कि नहीं. मैं टच भी नहीं करूँगा पॉइंट ऑफ टाइम से उसको. आई विल नॉट इवन टच दैट. सो इसके अंदर देयर आर लिस्ट ऑफ लाइक रैंडम सेलिब्रिटीज लाइक अमिताभ बच्चन, अक्षय जॉन कुमार, अब्राहम. नोरा फतेही, दीपिका पादुकोण, एंड लॉट ऑफ. ठीक है, ठीक है. सेम अगेन, कहीं पे भी स्टॉप बोलना फॉर अ रैंडम कार्ड. कहीं पे भी स्टॉप बोलना कोई भी कार्ड के लिए. स्टॉप. ठीक है, जो भी कार्ड है ले लो, कीप इट विद यू. और है ना, मुझे मत दिखाना, जस्ट कीप इट विद यू. ठीक है, जस्ट कीप इट विद यू.
ठीक है. So as I said in my notes app, I have a list of 100 top cities and top 100 movies. ठीक है, 100 है. I want both of you to say out any number between 1 and 100. ठीक है, like for you we will go for the top 100 movies and for you we will go for top 100 cities. ठीक है, तो दो अलग अलग लिस्ट हैं, उसके अंदर 1 से लेके 100 के मैंने एक लिस्ट बना रखी है और देयर आर डिफरेंट सिटीज़. कोई भी एक रैंडम आपको नंबर दोनों को सोचना है एंड वॉट एवर द नंबर यू हैव थिंक्ड उसके आगे जो भी नेम लिखा हुआ होगा वी हैव टू रिमेंबर दिस. दैट्स सिंपल. कोई भी एक नंबर तो मुझे एक नंबर बताना है एंड यू कैन आल्सो टेल मी द नंबर. ठीक है, तो मैं 1 से 100 के बीच में होना चाहिए ना वो नंबर. सबसे पहले आपके लिए चलते हैं फॉर टॉप 100 मूवीज. ठीक है, नंबर बताओ 1 से 100 के बीच में. एनी रैंडम नंबर. You know, I was talking about numbers. People used to go for some common numbers like 57, 57. Just say any number. बताओ. 89. 89. Do you want to change it? No. ठीक है. A number you. 44. Is the reason behind this? Just like that. 90. What was the number? 44. You want to change? No. I'm giving you last choice. No. Up to you. ठीक है. बहुत तगड़ी ट्रिक करेगा भाई. नोट्स ऐप है. नोट्स ऐप. ठीक है. नोट्स जैसे इसमें काफी सारी मैंने लिस्ट बना रखी है. सेलिब्रिटीज, ग्रोसरीज, बेवरेजेस, 100 मूवीज एंड 100 सिटीज. ठीक है. फॉर यू वी वर ऑन मूवीज. मूवीज. तो टॉप 100 मूवीज में गए. नंबर क्या था? 89. 89. सपोज इफ यू हैव सेड 98, तो 98 पे हमारे पास कौन सी मूवी थी? टाइटैनिक. ठीक है. वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट. टाइटैनिक. 89 तो. हाँ, 89 पे है वी हैव शेरिक. श्रेक. Just remember Sharik. And for you, it was 44 cities. 44, right? 45 बोलते तो we had Cape Town. 43 was 44 पे है शिकागो. ठीक है. 44 पे शिकागो. एंड एक बार चेक करना इसमें कोई भी रिपीट तो नहीं हो रहा. नहीं ब्रो, नहीं हो रहा. एंड आप एक सेलिब्रिटी कार्ड होल्ड कर रहे हो अपने हाथ में. यस. इज देयर एनी वे पॉसिबल कि मुझे तीनों की चॉइसेस के बारे में पता हो? ब्रो नहीं, तो possible नहीं है. नहीं फेयरली नहीं है. बिल्कुल भाई, possible बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. आपने बिल्कुल. आई एम इवन नॉट श्योर कि आई गेस मैं मैस भी कर सकता हूँ. आई रियली डोंट नो. हाँ. बट इट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर पर मी एक अगर का भी मैंने. निकल गया तो भी सही है. तो भी दो सही का है. भी निकल गया तो भी सही है. और आपके सेलिब्रिटी के बारे में तो पता भी नहीं है. दूर दूर तक नहीं भाई. अब आप बताना चाहते हो या डायरेक्ट रिवील करें? भाई जी रिवील ही कराओ, फिर मैं दिखाऊंगा. ठीक है. पीयूष भाई, टाइटैनिक, सॉरी श्रेक, शेरिक, शिकागो एंड उसका हमें भी नहीं पता. पीयूष भाई उसको उठाना एंड चेक उस पर क्या क्या लिखा हुआ है एंड रीड इट आउट लाउड सबके लिए. कैमरा पे भी दिखा. सबको दिखा देना और कैमरा पे भी. ओके. प्लेस के बारे में क्या था? 40 होता है शिकागो. या सही बता दे. दे अबे कैमरा पे दिखा. दिखा दूं? हाँ दिखा सकते हो. वरुण धवन शिकागो. टाइटैनिक. पर टाइटैनिक गलत हो गया ना भाई का. पर टाइटैनिक वहाँ निकले, वो श्रेक वहाँ निकलेगा जहाँ पे कार्ड है. ठीक है. ये नहीं हो सकता भाई. ये कार्ड रिवील करना है क्या? नहीं, मेरे को दो कार्ड. जो स्टार्टिंग में दिया भाई गया ये नहीं हो सकता यार. ये अगर हुआ तो दैट वुड बी आई गेस द मोस्ट क्रेजिएस्ट थिंग दैट यू हैव एवर सीन इन योर लाइफ. आई गेस मे बी. इसमें तो नहीं निकल पाई मूवी. ठीक है. इसको ऐसे पकड़ना एक बार. भाई इसको ऐसे अमेजिंग. पकड़ो, ऐसे ही पकड़ो. Amazing. इसको ऐसे ही पकड़ना. बट पता है, मैं एज इट्स द एंडिंग ऑफ द शो मैं इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहता था. Remember, we created a hypothetical situation. You just randomly said a place which is Spain. You just bought a friend which is Shivam. You just said a random budget which is 20 lakh. Is there genuinely any way possible कि मुझे पता होगा क्या इस hypothetical situation के बारे में? नहीं. There's no way. And for the starting period of the time when I entered this studio, I handed over you this. Yes. And मैंने उसके बाद इसको
टच भी नहीं किया। इसको ओपन करो एंड इसको रीड करो और इस पे क्या लिखा हुआ है वो सबको बताओ। A trip to Spain with Shivam, 20 lakh. क्रेजी वाह भाई वाह यार, ये कैसे कर दिया यार? क्रेजी भाई। I messed up with one. You messed up on the movie. But सब bro, तो चलता रहता है, बट ये भाई बढ़िया चीज है जो भी है। crazy आपको भी भाई। पता था कि मैं आ जाऊंगा ना, I'll ask you some random questions और आप इतने randomly answer दोगे पर ये कैसे लिख दिया भाई? since the starting period of time. Too good. Amazing भाई। Thank you so much guys, thank you so much, I really appreciate. All right guys, भाई बंदे ने 18 साल के लड़के ने हमारा दिमाग उड़ा दिया। जब हम 18 साल के थे तो हम पता नहीं क्या कर रहे थे भाई यार। नेक्स्ट लेवल ब्रो, बहुत you so मज़ा आ गया एंड उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा भाई। देखो सच में जितनी भी ट्रिक्स यहाँ पर हुई है, मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, कुछ भी रिग्ड नहीं था, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, हम तो पूरी खाल नोचने बैठे थे भाई की कि आज पकड़ेंगे इसको। और इस ट्रिप के बारे में हमने नहीं बताया था कि भाई जो लिख दिया इन्होंने। हाँ सच में यार। तो इस अमेजिंग पॉडकास्ट को करते ख़त्म, मज़ा आया यार हमें, तो उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। एंड अगर आपको मज़ा आया तो लक्ष्य को प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे सपोर्ट करिए। इसके जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम तो स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा था। एंड हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। आप जाते जाते कुछ कहना चाहोगे? किस चीज़ में, like कुछ मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? the only message would I say was my father saying कि जब भी मैं डीमोटिवेट हो जाता था किसी चीज़ में या कुछ भी होता था, सो माई फादर यूज टू से वन थिंग ओनली, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप गोइंग ऑन, डोंट फोकस व्हाट विल हैपन, रिजल्ट्स पे इतना फोकस मत करो, जस्ट कीप गोइंग एंड जस्ट डू व्हाट यू आर डूइंग एंड यू विल सी द रिजल्ट्स बाय द एंड ऑफ द टाइम। Awesome. ऑल राइट दोस्तों, मिलेंगे हम नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। भाई जी आप समझाओ सारी ट्रिक कैसे करी।